नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ तरंग क्राइम न्यूज पर आज की वारदात और आज की खास खबर आपके साथ लेकर हाजिर हूं। और खास खबर जो है उससे पहले आपको बता दें कि आज करवा चौथ है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली हमारी सभी बहनों, हमारी भाभियों और हमारे माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी उन पुरुषों को भी शुभकामनाएं। जोड़ी सलामत रहे, सबका प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। इनमें से बहुत ऐसे हैं जिनके पति नहीं हैं आज के इस दुनिया में। लगभग किसी कारणवश दुखद घटना घटी उनके साथ, और कुछ ऐसा भी होता है जो आज के करवा चौथ के त्योहार पे भी ऐसी घटना घट जाती है। जैसे पिछली बार एक अमरपुर में भी घटना घटी थी, जो कि शायद कियोस्क में काम करता था और करवा चौथ के दिन ही उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी और ऐसी घटना घट गई थी कि ऐसा कुछ हुआ था। तो दुख को भुला के आज हम उन चीज़ों को लेकर के हमारे साथ आप सभी को फिर से एक बार करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारी भाभियों को, जो हमारी भाभी हैं, बड़ी हैं, माता तुल्य, सभी को। तो अब शुरुआत करेंगे हम खबर की तरफ कि हाल ही में आपने देखा 17 अक्टूबर जब घटना घटती है तो सबसे पहले फोन पहुंचता है पुलिस को, इसके बाद पत्रकार को। कुछ पत्रकार पहले से ही पहुंचे हुए थे कि मेरे पास भी एक फ़ोन कॉल आया। जिस दौरान मुझे फ़ोन आया मैंने पूछा उसे क्या हुआ, कहाँ का घटना है। उन्होंने बताया नवड़िया में एक मर्डर हो गया और वो मर्डर साकेत बस्ती में हुआ है, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है वो सोनी है। इस घटना को लेकर के हम और भी जानकारी जुटाने के लिए जब जैसे ही हम कुछ पूछे, उन्होंने कहा कि आप जल्दी आइए, और मैं वहां इस बात पे पहुंचा। इसको लेकर के हम बता दें कि ये 17 अक्टूबर की जो घटना घटी, इस घटना से सभी लगभग काफ़ी इस दर्द को लोगों ने समझा, महसूस किया, और ये जो तकलीफ थी कि आखिर में घटना ऐसी क्या घटी, सारी घटना लेकर हाजिर हूँ। जैसे ही मौके वारदात पर मैं पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, कुछ आसपास के घर के भी लोग वहाँ पर मौजूद थे जो ये देख रहे थे कि आखिर में घटना कैसे घटी और क्या पूरी घटना रही। यहाँ पर देखा ये जाता है कि एक प्रेमिका जो कि कुछ ही दिन पहले, नाम इसलिए नहीं ले सकता, हालांकि परिवर्तित नाम की अगर बात की जाए तो हम परिवर्तित नाम रख सकते हैं, जैसे पूजा कह सकते हैं। पूजा नाम की जो लड़की है कि ये एक्चुअली अपने प्रेमी को कुछ ही दिन पहले सलाखों के पीछे भिजवा देती है, और बात ये बनती है कि इस पर 376 जैसे वारदात का आरोप लगता है उसके प्रेमी पर, और वो पहुंच जाता है जेल। क्या आपस में विवाद की स्थिति पैदा हुई, ये बात का तो कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन दोनों कास्ट वाइज की अगर बात की जाए तो एक साकेत और दूसरा सोनी। यहाँ पर अगर जब बात चलकर ये सामने आती है तो प्रेमिका के घर से ही ये सब बरामद होता है। एक सोनी, जो कि धीरज सोनी नाम का जो व्यक्ति है, उसकी उम्र 25 वर्ष है। उसका भाई भी वहीं पर रहता है जो स्टेटमेंट देता है। पूरी वारदात को लगभग वो रखता है सामने, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर में ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया गया। अब हम चलेंगे 2 साल पहले। 2 साल पहले जो पूजा नाम की लड़की है जिसका प्रेमी धीरज सोनी है, धीरज सोनी अपने घर में 2 भाइयों की जब बात होती है तो शायद ये इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो घर परिवार चलाता था, या फिर हो सकता है कि शायद एक ही बेटा था। इस बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी तो मुझे है नहीं। ये एक नवड़िया जो कि साकेत परिवार से जो लड़की बिलोंग करती है उससे फ़ोन से ये जुड़ गया, बातचीत करने लगा, फ़ोन से बात होती रही। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग का मामला जगा। बीच पे कोई तीसरा आता है। जब उस तीसरा व्यक्ति जब एंट्री करता है उन दोनों की ज़िंदगी में, यानी कि पूजा और धीरज के बीच में जब कोई तीसरा आता है तो वो पूजा को धीरज के प्रति भड़का देता है, जिसको लेकर के मारपीट, झगड़ा, विवाद जैसे आपस में प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होना शुरू हो जाता है। वो पूजा को मारपीट देता है, और इस मारपीट के दौरान होता ये है कि इसका गलत फायदा उठाने के लिए किसी के द्वारा ये कह दिया जाता है कि उसको तुम इस तरीके से फंसा दो। सामने वाला व्यक्ति जैसे ही कहता है, पूजा ने उसको रेप जैसे वारदात को लेकर के उसने मामला पंजीबद्ध करवाया महिला थाना सीधी जिले में, और वहीं मामला पंजीबद्ध होता है। कुछ ही दिनों बाद ये व्यक्ति मुंबई में चला जाता है, नौकरी करता है वहां, तो वहां से पुलिस इसको पकड़ के लेके आती है और उसे जेल में डाल देती है, कोर्ट के समक्ष पेश करती है, और कोर्ट जिला न्यायालय की अगर बात की जाए तो जेल भेज दिया। जिला न्यायालय के द्वारा जब जेल भेज दिया जाता है तो वहां से फिर लगता है जमानत, और ये हाई कोर्ट की तरफ दौड़ते हैं, वहां से जमानत करवाते हैं। 3 महीने बाद ये छूट जाता है। 3 महीनों के बाद जब ये छूटता है तो फिर से
ये उस प्रेमिका की तरफ देखता भी नहीं। लेकिन ये बात रास पूजा को नहीं आती। पूजा को ये रहता है कि मुझे इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, या तो ये मेरे साथ रहे या तो ये किसी के साथ नहीं रहेगा। प्रतिशोध बड़ी गंदी चीज होती है। इंसान के अंदर एक बार अगर जग जाए तो शायद ये समझा जा सकता है कि कभी भी कोई भी सो व्यक्ति वो बदला बहुत बुरी तरीके से लेता है। इस वारदात को लेकर के दिमाग में जब षड्यंत्र चलने लगा तो एक लड़की इतना गंदा सोच सकती है, भयावह सोच सकती है, भयानक सोच सकती है, इस बात को भी सोचा जा सकता है एक बार। उस लड़की ने जिस तरीके से इस घटना को सोच लिया कि हम इसको किस तरीके से इस घटना को हम अंजाम देंगे, किस तरीके से हम इस पूरी वारदात को अंजाम देंगे, उसने जब सोचा तो बहुत कुछ कहानी बन गई। शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि उसने पहले समझाने की कोशिश किया। उसने पूजा ने धीरज को कहा कि धीरज ऐसा है, तुम हमसे बात करो, मेरे साथ रहो, हम फिर से उसी तरीके से रिश्ते को चला सकते हैं, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन धीरज नहीं सुन रहा था। पूजा घर तक पहुंचती है, पूजा धीरज के घर जाती है, उससे मिलती है, उसको समझाती है, आपस में संबंध बनाने का फिर से प्रयास करती है कि हम शायद रिश्ते में अगर ये चीजें हो जाएं तो शायद फिर से ये हमें मानने लगेगा, हमारे साथ रहने लगेगा। क्योंकि धीरज नहीं मानता इस बात को। कुछ ही दिनों बाद फिर से दोनों में धीरे धीरे बात बनने लगती है। फोन कॉल के माध्यम से दोनों का बातचीत फिर से शुरू हो जाता है। बात करते हैं, बात करते करते आगे बढ़ते हैं और ऐसा एक टाइम आता है कि पूजा आती है घर पर। जिस तरीके से भाई के जानकारी जिस तरीके से भाई ने दिया है, अरे अरे कहाँ जा रहे हैं, आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। उस भाई के अनुसार मैं आपको इस घटना के बारे में बता दूं कि रात को आती है लड़की यानी पूजा घर पर और घर से धीरज को बुला कर ले जाती है। इसी दौरान उन दोनों में रिलेशन बन जाते हैं। फिर से दोनों थक कर सो जाते हैं। दोनों की बात तो नहीं कह सकते, एक ही व्यक्ति सोता है और सोता है जिस तरीके से वो थका और बेहोशी की स्थिति में, यानी सोने और मरने में ज्यादा फर्क नहीं होता। इंसान जब सो जाता है तो आंखें बंद हो गई, बुद्धि खत्म। अब बगल में जो लेटी हुई पूजा नाम की जो लड़की थी उसको नींद कहाँ आ रही थी। वो तो इस बात को लेकर के दिमाग में बार बार सोच रही थी कि मुझे इसको मारना है तो मारना है। इस घटना में उसने अपनी माँ को भी जोड़ लिया, अपने भाई को भी जोड़ लिया। इसमें भाई भी आ गया, बहन भी आ गई और माँ भी हो गई। जहां एक व्यक्ति डर रहा था मारने के लिए, अब वहीं उसकी माँ का सपोर्ट मिल गया, उसकी भाई का सपोर्ट मिल गया, तो कहानी ही बदल गई। अब मामला ये बन गया कि सोते हुए इंसान के ऊपर भारी एक जोरदार वजन का चाहे पत्थर हो या कोई भी हथियार उसके सर पे अगर पटक दिया जाए तो वो मर जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ। वो बिस्तर पे सो रहा था। गांव में कुछ आजकल ठंडियां भी पड़ने लगी हैं, जो कि बिस्तर उसने ओढ़ भी रखा था ऊपर से चादर वगैरह। सोते हुए धीरज पर जिस तरीके से पूजा ने भारी वजनदार एक पत्थर हो या कोई भी ऐसा हथियार जिस पत्थर से सर पर सीधे आत्मघाती हमला, यानी कि सामने वाले पर एक ऐसा जिससे प्राण ही निकल जाए, सीधे उसके सर पे कुचल देती है। चेहरे के चीथड़े उड़ जाते हैं। ऐसा कुछ होता है कि देखने लायक नहीं रह जाता। वहीं ऐसी स्थिति को करने के बाद वहां से लड़की फरार हो जाती है। हालांकि उस दौरान सीधे जिले में ही भाई उसका और उसकी जो मां थी वो सीधी में ही रह गए, लेकिन लड़की सीधी से फरार हो गई। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली पुलिस पहुंचती है
डॉग स्क्वाड टीम को बुलाने का प्रयास करती है। डॉग स्क्वाड टीम जो है सिंगरौली से, टाइम लग जाता है, नहीं पहुंच पाती वो टीम, लेकिन फिर भी पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। जहां विशाल रहते हैं थाना प्रभारी जमुड़ी क्षेत्र का मामला है ये, नौढ़िया। वहां पर मौके वारदात पर मोनिका पांडे भी पहुंचती हैं, जो कि आपको बता दें कि महिला थाना, और फिर यहीं रीता त्रिपाठी भी पहुंचती हैं यातायात से। महिला भी वहां पर मौजूद थी और पुरुष भी, यानी कि दोनों पुलिस मौजूद थे। घटना की जानकारी इधर उधर से जुटाना, पंचनामा बनना, मर कायम करना, और वहां से जैसे ही मर कायम करके पीएम के लिए रवाना होते हैं तो पहले बॉडी को रोक दी जाती है। परिवार नहीं सहमत होते, इसके बाद फिर वो बॉडी को लेके आते हैं और रोड पर चक्का जाम करने लगते हैं। जहां पर पीएम करने का जब टाइम आता है तो बॉडी को एम्बुलेंस से उतार कर, यानी कि सब वहां से उतार कर तत्काल उसको रोड पे रख देते हैं। जाम लग जाता है, जिस दौरान हमारी भी नजर पड़ती है और हम भी देखते हैं कि वहां पर उसके बॉडी पर नींबू, मिर्च और धतूरा जैसी चीजें देखी जाती हैं। ऐसा लगता है कि इसने जैसे कोई बलि दे दी हो। हालांकि धीरज के भाई का आरोप भी था कि उन्होंने बलि चढ़ा दिया। वो कह ही रही थी कि हम मार डालेंगे, बलि चढ़ा देंगे, और बलि उसने चढ़ा दिया। जांच पड़ताल शुरू हो जाती है और उसके मां से पूछताछ होती है, उसके भाई से पूछताछ होती है, पकड़े जाते हैं दोनों। इसके बाद पुलिस जब ढूंढती है तो स्पॉट से तो फरार हो गई थी, लेकिन सीधी जिले को पार नहीं कर पाई थी, जहां उसकी प्रेमिका भी मिल जाती है। इस पूरे टीम में केदार परौहा और बात की जाए तो विशाल शर्मा, ये जमुड़ी थाना और मड़वास चौकी, पथरौला चौकी, इन अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र के जो हैं पुलिस स्टाफ एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं और यहां पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार कर कोर्ट को सौंपते हैं और कोर्ट के द्वारा इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। कहानी यहां पर हो जाती है खत्म, क्योंकि धीरज को तो भरोसा था अपने प्यार पर कि शायद अब सब ठीक है, लेकिन वो प्यार इतना धोखेबाज निकला कि उसकी जान ही ले लिया। उसकी कहानी खत्म हो गई। अब धीरज नाम का व्यक्ति ही वो जो था वो खत्म हो चुका है। बहुत सारे धीरज ऐसे हैं जो आज भी अपने पूजा जैसे प्रेमिका को इंतजार करते हैं कि कब घर पे बुलाएगी, और घर पे वो ले जाकर और अपने घर के अंदर ही उसने जिस तरीके से हत्या कर दी सीधी जिले में, ये वारदात किसी के साथ कहीं भी घटना ऐसी घट सकती है। इसी वारदात को लेकर के हम कई बार आपको कहते हैं कि सजग रहिए, सतर्क रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। ऐसी घटना से आप सीखिए कि आपको क्या करना है। अपने परिवार को अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका परिवार किस दिशा में जा रहा है, इस बात से भी आप हैरान रहेंगे। वहीं इस बात का खुलासा भी होता है, पुलिस के द्वारा भी सूचना दी जाती है। पुलिस ने भी इस पूरे मामले पर खुलासा किया, लेकिन उसके बाद पूरी घटना आपके सामने। देखिए ये उनके परिजनों का, यानी कि जो ये बयान है भाई के द्वारा, क्या जानकारी दी गई, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। लोग रहते थे पहले, ये केस कराई लड़की, प्रकाश है, प्रकाश रावत, प्रकाश साकेत है, वो भी इसी का भाई ही लगता है, बोलता है, बता रही थी। 3 लोगों ने केस कराया था। काहे का केस कराया? 76 का लगवाया था, अपहरण का लगवाया था। वो एक लड़का अकेले अपहरण कर लेगा और रेप भी कर देगा, ऐसा उन्होंने लगवाया था। क्या नाम था उस लड़की का? लड़की का नाम था साकेत। कहाँ के रहने वाली थी? वो यहीं की रहने, नौरिया की रहने वाली है। आपके भाई साहब का क्या नाम था? जो धीरज सोनी। बताया। कहाँ के निवासी हम यहाँ गांधीनगर कोटहा। ये जो सब मिला है जी, इसका मकान है, साकेत का मकान है। उसको यहाँ लाके भाई बहन सब मिलके उसको मार डाले हैं। कहते हैं कि हम बलि चढ़ाएंगे, तो यहाँ आला के इन्होंने बलि चढ़ाया है। ये भी जानकारी भाई का क्या रिश्ता था? उसका रिश्ता कुछ नहीं था, उसको फंसाया गया था केस में। ये भी जानकारी निकल कर आई है कि मृतक के शव पर नींबू मिर्चा वगैरह मिला है। हाँ, ये सब मिला है। मिला है जी, सब मिला है उन्होंने। और फिर इन्होंने सब उसको कल मेरे घर से मेरे भाई को लाए हैं। उसकी मतलब वो लक्ष्मी साकेत लेकर आई थी यहाँ अपने घर रात में। हम मना कर रहे थे ना ले जाओ, तो बोली नहीं हम नहीं ले जा रहे हैं। फिर पता नहीं कहाँ से क्या करके यहाँ अपने घर ले आई, वहां से कोटहा से यहाँ लेकर आई। फिर यहाँ रात भर में क्या कर डाले अभी हमको ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है। फिर मेरी माँ सुबह उठी 6 बजे, नहाई खोरी, अपना पूजा पाठ की और ढूंढने निकल गई कि मेरा लड़का कहाँ है, मेरा लड़का कहाँ है। तो फिर ढूंढी, पूरे कोटहा में ढूंढी, नहीं मिली।
फिर उनको लगा कि कहीं शायद वो लड़की बोल भी रही थी रात को कि हम ले जाएंगे, ऐसा कर देंगे, बलि चढ़ा देंगे, शायद यहाँ लेकर ना आई हूँ। तो यहाँ लेकर आए तो सुबह देखा गया कि यही सब हो गया। फिर मेरी मम्मी को मैं फ़ोन लगा, कहाँ हो? मम्मी बताई रो रो के कि खत्म, मतलब तुम ही बार बच्चे हो ऐसे ऐसे। हम समझ गए, आगे हमको लगा कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर मैं यहाँ आया, देखा उसका पूरा आँख मुंह, आप लोग देखेंगे तो खुद हैरान हो जाएंगे कि कैसा कोई ऐसा कर सकता है। आपको कितने लोगों को पता है? ये इसके पूरे घर वाले शक है, जितने इसके घर में रहते थे। उसकी माँ हो गई, उसका भाई हो गया, और वो खुद हो गई, उसकी बहन मतलब लक्ष्मी साकेत। ये सब मिल कर मारे हैं, क्योंकि अकेले की बस की बात नहीं है कि ऐसा कोई कर सकता है। इतना वो छोटा भी नहीं है। ये पता चला कि 2 साल से प्रेम प्रसंग था। हाँ, 2 साल से प्रेम प्रसंग था तभी ना 76-72 लगवा के भेज दी थी। प्रेम प्रसन्न था, आज जो बता रहे हैं आप, तो आप सही बोल रहे हैं। तो उसने उसके भाई से मिल के, जो क्या नाम है, प्रकाश साकेत जो है, वही सब कराया कि पैसा मिलेगा, इसको फंसाओ ऐसा से वैसा, वही सब कराया था। फिर वो जेल भी गया था, 3 महीने जेल में था। फिर मैंने उसकी जमानत कराया, जमानत करा के घर में लाया तो ये पहुंच गई लड़की वहीं। कब जमानत हुई उनकी? ये 24 को हुई है। कितने साल पहले केस आपने ये दर्ज करवाया गया था इनके द्वारा? ये करीबन मतलब 1 साल भर हो रहा है। तक जेल में थे ये? कितने महीने? 3 महीने जेल में था। मुंबई से इसको पकड़ के लाया गया था। जब वो लड़की केस की थी तो ये मेरा भाई मुंबई में था, वहां से पकड़ के लाया गया है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि तीनों को फांसी हो, जैसे उसको मारा गया है। ऐसा तो है नहीं कि मार पीट के छोड़ दिया गया है। इस तरह बेरहमी तरीके से हुआ तो किसी के साथ भी ना हो सकता है, और भी आगे क्राइम बढ़ सकता है, और भी वो किसी को फंसाएगी, और भी किसी को ऐसा कर सकती है। शायद इसके घर में यही रूल है, वो चलता हो कि फंसाओ और मार के बलि चढ़ा दो। पहले भी क्या ऐसा कोई विवाद, वैसे मारपीट की ऐसे कुछ भी? मारपीट ऐसे उससे होता था, मुंह से, हाथ से नहीं होता था, मुंह से। जो बस्ती है तो घर सटे हुए हैं आस पड़ोस के, ये लोग क्या जानकारी आपको? ये कुछ जानकारी रहते हैं यही है, कहते हैं हमको कुछ पता ही नहीं है। अब 4 डंडा पड़े, इनको भी तो सब बुद्धि खुले कि हाँ क्या हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।